भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जारी रहेगा वकीलों का आंदोलन, बार रूम में हुई मीटिंग, अब कैंडल मार्च निकालने का निर्णय। डिपो पर दे रहा था सामान, संचालक को उठाकर ले गई पुलिस, नागरिकों ने जताया विरोध। पत्रकार कॉलोनी में अनूठी पहल, बेटियों के नाम लगाए पौधे, कलेक्टर ने की शुरुआत। मतदान करने की कसम खाएंगे वोटर, 22 जुलाई को वार्ड और ग्राम सभाएं। शहर में एक वकील परिवार के साथ मारपीट के बाद उपजा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वकीलों ने बार रूम में मीटिंग कर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म करने का कोई मतलब नहीं जब तक कि वकील परिवार को न्याय न मिल जाए। पहली खबर में आपको दिखाएंगे बार रूम में वकीलों की मीटिंग से संबंधित खबर। साथ ही पुलिस ने इसी मामले में एक डिपो संचालक को भी पकड़ लिया। कारण यह बताया गया कि संबंधित डिपो संचालक का भतीजा मामले में आरोपित है। वहीं बेटियों के प्रति बदलते सोच के बीच पत्रकार कॉलोनी की वह खबर भी दिखाएंगे जिसमें कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की अगुवाई में बेटियों के नाम पौधे लगाए गए। मतलब पत्रकारों ने एक साथ दो संदेश दिया, एक तो बेटी को प्रोत्साहन देने और दूसरा पर्यावरण संरक्षण। इसके अलावा दिखाएंगे कृषि विभाग के लिए उस खबर किस तरह बेचैनी का सबब बनी है सफेद मक्खी। वार्ड नंबर 35 के नागरिकों का प्रदर्शन और भी कुछ खबरें। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। सबसे बड़ी खबर है कि वकीलों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने पुलिस को 2 दिन का वक्त दिया है ताकि वे बाकी आरोपितों को गिरफ्तार कर ले। बार रूम में शुक्रवार को हुई मीटिंग में इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया। अध्यक्ष प्रद्युम्न परमार ने कहा कि अब सोमवार को शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे। आइए आपको दिखाते हैं मीटिंग कुछ झलकियां। बिल्कुल धड़ल्ले से कह के आए थे और जब हम जितेंद्र जी और हम सब उठने लगे, आई जी ने कहा बैठो, कि आपने ईगो का सवाल बना लिया। हमने कहा क्यों ईगो का सवाल बनाए, जब एक आईओ ने हमारे वकील साथी के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज करके हमें 5 दिनों से जो है सड़कों पे बैठा रखा है, तो हमारी ईगो हट क्यों लो। बिल्कुल हमारी ईगो तब शांत होगी जब रणवीर सिंह पुलिस लाइन जाए। हमने कोई भीख नहीं मांगी थी। ये जरूर हो सकता है कि आप और हमारे यहाँ आते आते हम आपको जो बात बताते उसमें कहीं कहीं चूक रह गई। उससे पहले कहीं कहीं मीडिया इस बात को ले भागी कि बात बड़ी सौहार्दपूर्ण हो गई और हो गया, सारा कुछ हो गया। और इसके अलावा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मेरे ऊपर छत है, कहीं किसी की भी नीयत कोई खराब नहीं है। इस तरह के इल्जाम लगा के हम अपने आप को गुनहगार साबित कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा ये लड़ने की, लड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हम जितने कंपटीशन में गए पीछे आ जाते हैं, आप भगत सिंह के बच्चे आगे आओ, हम आपके साथ रहेंगे। कहिए जो फैसला करना है, हम बैठेंगे आपके साथ। साथी बाहर बैठे हैं, पानी जो आपका बोतल में पड़ा है तो पिलवा दीजिए, पी लेंगे। इसलिए 1 घंटे तक वार्ता चली। शक मत कीजिए किसी पर, ये आपको कमजोर कर रहे हैं ये लोग। मीडिया में कोई ऐसी बात नहीं, अंदर कहा गया था कि साहब बाहर हम तय करेंगे, यदि हमारे हाउस तो तय करेगा वही होगा, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है। ये मेरी ड्यूटी थी बताना, इसलिए आपको अंदर का माहौल बता रहा हूँ। शंकर सोनी का, जय सिंह जी का, रमेश मोदी का, या साथ में जाकिर भाई का, या दिनेश दादीज का, शकुंतला जी बाटीवाल का, अरे कौन से व्यक्ति का अंदर पर्सनल काम था। पूरे धड़ल्ले से हौसले से हमारे 4 वक्तों ने बात रखी। बात ये रही कि ठीक है हम सभ्य लोग हैं। उस दिन आंदोलन के दिन किसी के हाथ में, वकील के हाथ में लाठी थी, पत्थर मारा किसी ने, आप सभी थे वहां पर, क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आप ये समझते थे कि हम सभ्य लोग हैं, सिर्फ जबानी बात करके आए थे। अगर हम वहां जाके लाठी छोटा करके आते, सर फोड़ के आते, खुलवा के आते तो क्या होता? वार्ता करने गए थे और वार्ता करके आए और सफल वार्ता करके आए। एलिगेशन लगा दिया, ये हो गया वो हो गया। अरे बताओ तो सही क्या हो गया? वार्ता प्रस्ताव हुआ, वार्ता रखी गई, बाहर से जो तय करके गए 4 लोग बोलेंगे, वही लोग बोले। उसके अलावा जैसे ही हमें उधर एक वकील परिवार के साथ मारपीट के आरोपितों को पकड़ने में पुलिस बेहद सख्त हो गई है। आलम यह है कि पुलिस नई खुंजा में एक डिपो संचालक को उस वक्त उठा ली गई जब वह उपभोक्ताओं को राशन दे रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से नागरिकों में रोष फैल गया। उनका कहना था कि वे पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नई खुंजा में स्थित है यह राशन डिपो। रमजान के नाम से संचालित डिपो के अंदर बकरियां गेहूं खा रही हैं।
कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हालांकि आसपास दर्जनों लोग खड़े हैं, लेकिन बकरियों को हटाने की फिक्र किसी को नहीं। बताया गया कि डिपो संचालक रमजान उपभोक्ताओं को राशन दे रहा था। उसी वक्त पुलिस की गाड़ी आई और कुछ पुलिसकर्मी जीप से उतरे और रमजान खां को उठाकर ले गई। पूछने पर बताया गया कि रमजान का भतीजा वकील परिवार पर मारपीट का आरोपित है। चूंकि आरोपित फरार है, इसलिए पुलिस परिजनों को पकड़ रही है। नागरिकों ने कहा कि आरोपितों को पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन निर्दोष लोगों को इस तरह जलील करने का अधिकार पुलिस को किसने दिया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर रोष जताया। बताया गया कि रमजान के घर में शादी है और पुलिस ने उसके घर में भी दबिश दी। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੇਕ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾ ਲਿਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾਣੇ ਖਾਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣ? ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਖੜੀ ਖੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਖੜੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਟੱਪਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? शादी है, शादी च 100 औरत बैठी अंदर से, शादी वाले घर च क्यों अंदर वड़े? की मतलब है? असि पुलिस से केस करांगे हुण भी की लैन वड़दी है अंदर साडे उड़ा के डंडे छिकांगे। इसके बाद ऐसा पुलिस हरकत है जिनके साथ जिनका झगड़ा है वो उनको पुलिस उठाए और उनको जो जुर्म है जुर्म करे उनके साथ। जो लोग बेकसूर हैं उनके लिए जो वकील हैं उनके साथ सुनारों का झगड़ा है उनके साथ बात करे, उनको पकड़वाए, सजा दे उनको सरकार। जो बेगुनाह लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के पुलिस पीट रही है। ऐसे तो थप्पड़ खाते हुए तो एक लोग कह कहते हैं हाँ मैंने किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही जो बात है उसको पढ़ो। जो मुलजिम है वो वकील हैं, किसी को वेपन देने जाता है उसको वेपन नहीं देने देते, किसी की बात नहीं सुनने देते। सीआई के पास लोग जाना चाहते थे उनको नहीं जाने दिया। आज परिवार और सोनी परिवार की आपसी रंजिश में आप लोग सही सहमति से सही समान हो। जब सोनी परिवार अंदर पड़ा है तो मुस्लिम परिवार को क्यों? अब एक खबर पत्रकारों के सामाजिक सरोकार से जुड़ी थी। दरअसल हनुमानगढ़ के पत्रकारों ने समाज को ऐसा संदेश दिया है जो सबके लिए प्रेरणास्पद है, और वह है बेटियों के प्रति अपने नजरिए में बदलाव का संदेश। लिहाजा शुक्रवार को पत्रकार कॉलोनी में बेटियों के नाम पौधे लगाए गए। इस अनूठी पहल के गवाह बने कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और डीएफओ शशि सोपांग। बेटियों को बचाने और पढ़ाने को लेकर सरकार भी गंभीरता बरतने लगी है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कारगर साबित हो रहा है। ऐसे में पत्रकार कॉलोनी में अनूठी पहल की गई। कॉलोनी में बेटियों के नाम पौधे लगाए गए। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सोच प्रेरणास्पद है, इससे समाज में बेटियों के प्रति सोच में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि जिंदगी में बेटियों के साथ पेड़ का भी खास महत्व है, इसलिए पत्रकारों ने एक साथ 2 संदेश देकर सराहनीय पहल की है। डीएफओ शशि सोपांग ने कहा कि पत्रकार कॉलोनी में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए हैं। चूँकि सभी पौधे बेटियों के नाम हैं, इसलिए कोशिश की गई है कि बच्चों को बाद में इन पेड़ों से फल भी मिले। इस मौके पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई व नगर परिषद के AN राजेंद्र स्वामी सहित काफी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। आज पत्रकार कॉलोनी में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य जो थीम थी वो ये थी कि बेटियों के नाम पे पौधे लगाए जाएं, जिससे दोहरा संदेश, एक तो बेटी बचाना बेटी पढ़ाना और साथ में पर्यावरण संरक्षण, दोनों संदेश एक साथ पौधारोपण के कार्यक्रम में दिए गए। और छायादार पौधा लगाया ताकि यहाँ पे आने वाला कल में छायादार हो जाए, और फूलदार जैसे कि जामुन वगैरह भी लगाया ताकि इसमें जो भी फ्रूट्स आएगा वो आने वाला कल के लिए फ़ायदा हो। की सख्त आवश्यकता है। इसी थीम के साथ में आज पत्रकार कॉलोनी में कई पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें छायादार वृक्ष भी हैं, फ्रूट के वृक्ष भी हैं, जिसमें जामुन, पपीता और अमरूद इस तरह के पौधे लगाए गए हैं, जिससे आने वाले समय में जो बच्चे खेलें तो उनको छाया भी मिले, उनको फ्रूट्स भी मिले और वातावरण को भी फायदा मिले। सभी पात्र लोगों को मतदाता बनाने की मशक्कत जारी है। इतना ही नहीं, निर्वाचन विभाग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि मतदाताओं को चुनाव के वक्त मतदान करने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने अपने कक्ष में पत्रकारों को बताया कि 23 जुलाई को विशेष शिविर लगाया जाएगा और 31 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर सर्वे करेगा
ताकि किसी का नाम छूट न जाए। नंबर 6 नए वोटर बनने के लिए फॉर्म इकट्ठे कर रहे हैं, जिसके तहत फोकस इस बार 18 से 19 युवा मतदाता, वंचित महिला मतदाता एवं विकलांग विशेष योग्यजन मतदाता हैं। इसके साथ साथ 23 जुलाई को संडे को सभी बीएलओ अपने अपने बूथों पर बैठेंगे और जो भी वंचित लोग रह गए हैं वे अपना फॉर्म मतदान केंद्र पर बीएलओ को दे सकते हैं। राजस्थान न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। कोर्ट कैंपस में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि हाई कोर्ट प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहकर बात करने से मना कर दिया कि अगर शक्ति पे कमीशन लागू करने पर सहमति नहीं जताई जाती तो वे बात नहीं करेंगे। हम सब एक हैं। और बलिदान हमारी मांगों की जब तक अक्षर से पालना नहीं हो जाती, सेटी पे कमीशन की क्रम यथावत चलेगा। जब तक ऑर्डर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथ में नहीं आ जाता, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन सतत जारी रहेगा। वार्ता के अंदर हाईकोर्ट प्रशासन के कई दफे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जो साथी आए हुए हैं उनको मैं बाइकाट नहीं कर सकता। मैं वार्ता के लिए बाद में आऊँगा, और लेकिन उस कंडीशन में कि हमें आदेश यदि आप देते हो तो हम आपके पास वार्ता के लिए आते हैं। आश्वासनों के लिए न्यायिक कर्मचारी संघ राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन के पास नहीं जाएगा। आगे का हमारा जो मैनिफेस्टो है वो ये है कि जिस प्रकार से हमें दिशा निर्देश प्रदेश से मिलेंगे उसका हम यथावत पालन करेंगे। ऑल राजस्थान इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम चलेगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्षेत्र में कॉटन की खेती पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जाता है कि अगर आगामी 45 दिनों तक सजगता नहीं बरती गई तो फिर कॉटन के पौधों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कृषि विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर जनरल बेनीवाल ने व्यापारियों और कृषि पर्यवेक्षकों की मीटिंग ली। मक्खी का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 1 महीने पहले या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले अपने ये स्टीक होताश में मक्खी का प्रकोप होगा। ठीक है, तो अपने को पूरी तैयारी ये मान के इस हिसाब से चल के कर रहे हैं तैयारी कि अभी प्रकोप होगा मक्खी का, और चालू हो गया। अब ये आपके बिना सहयोग के कॉटन की ग्रोथ ढंग से नहीं हो सकती, और वो ये है कि कॉटन की ग्रोथ फेल नहीं हो। क्या 1000 किसानों को टिक्की दे सकते हैं, 2000 को इम्प्लीमेंट दे दिया, 2000 में ढोलकी देगी, मेरी बात सुनो थे। लेकिन हमारा जो कॉटन ग्रोवर है उनकी संख्या 75 जा रहे हैं, 70 जा रहे हैं, है ना। और कॉटन फेल होती है तो सारे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारा पहला टारगेट यही है, बाकी टारगेट बाद में है। बेनीवाल जी ने एक अभियान चलाया है कि कॉटन की फसल में 45 दिन अपने उसको कैसे ध्यान में रखें। उसकी स्प्रे का एक शेड्यूल दिया है कि सबसे पहले हम नीम की स्प्रे करवाएं, उसके बाद भी दूसरी स्प्रे अपने देवें या उनके साथ मिला के देवें। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है। गत वर्ष भी हमने देखा कि नीम का स्प्रे व अन्य स्प्रे प्लानिंग से करने से किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। उसी मुहिम के तहत ये 45 दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्प्रे कैसे करवाना है उसको शेड्यूल के लिए आज डिप्टी साहब ने मीटिंग ली है, उसी लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया ने टाउन में स्टेशन के सामने सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा नेता में साहू, पार्षद कालूराम शर्मा, राजेंद्र बैद और राजेश पवार आदि मौजूद थे। सभापति ने जन सुनवाई भी की और समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिलाया।
कि हमारी गाड़ी और सड़कों विकास हो जाए थारे सरकार गेट में थारे साथ लागेगा और थारे वादा करेगा भी थारा विकास कराएगा तो मैं थारे आगे आ रहा है। वोट भी दिया नहीं तो थारे पीछे मेंबर साहब है, थारा है चेयरमैन साहब है। तो बात सुनो, आज कोई भी समस्या हुई तो क्या भी मुखरिया को नहीं हाँ भी क्या रहा करा वो बात तो मारो भी वो थोड़ी समस्या अब सिद्धो एप्पल कोई ठीक है किए करा दो फोटो खींचो और पिसा लो आपकी फोटो थारी एक और थारो खत तो दे दो बड़े चलेगा। आज उद्घाटन किया गया जिससे कि न केवल बस्ती के लोगों को बल्कि जो स्टेशन पे यात्री आते हैं उनके लिए भी सुविधा होगी। और स्वच्छ भारत मिशन का एक जो अभियान चल रहा है उसके तहत एक शहर को साफ सफाई बनाने के लिए लोगों को बाहर शौच से मुक्ति दिलाने के लिए ये एक कार्यक्रम है, उसके तहत ये इसका पहले खुले में शौच करते थे, उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए सभापति महोदय मंत्री महोदय के द्वारा बैठ के हमने राय की भी इस यहाँ इनको बनाना चाहिए और ये हमने बनवाया है। और कम से कम जो लोग खुले में शौचालय जाते हैं, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, उनके लिए एक बढ़िया सुविधा होगी। इसमें 7 तो लेडीज़ जेंट्स है, 7 तो लेडीज़ टॉयलेट है और 7 ही जेंट्स टॉयलेट है। और बीच में इसमें लेडीज़ के लिए कोई नहाने की भी व्यवस्था की भी, अगर कोई नहाना भी चाहे वो लेडीज़ तो नहा सकती, टॉयलेट जाना चाहे तो जा सकती। और हमें हमारी बस्ती का विकास चाहिए और हम लोग जो जैसे ऐसे जी रहे हैं जैसे गंदी वाले में कोई रहने का कोई साधन नहीं है। आज मान ले 50-60 सालों से यहाँ इस जगह में पूर्व में बसे हुए हैं और आज तक कोई सुविधा नहीं है हमें। और इतने 60-70 साल से हम बैठे हैं यहाँ, हमारे वास्ते जैसे सड़कें हुई ये जैसे विकास हुआ, नाली की समस्या ज़्यादा ही है, सड़कों की समस्या है, नाली की ज़्यादा समस्या है, सड़कों की ज़्यादा समस्या है। अब देखो ये गवर्नमेंट क्या करती है और ये विकास पानी का भी मामूली हो रहा है, ऐसे आज पानी भी नहीं आता हमारे घरों में। ये क्योंकि प्लानिंग एरिया है, प्लानिंग एरिया के कारण हमारे यहाँ पे 2008 या 9 में एक क्वार्टर बनाए गए थे। उन क्वार्टरों में EWS क्वार्टर बनाए गए थे। उन क्वार्टरों में DPR में इन लोगों के नाम शामिल थे। तो ये लोग वहाँ पे गए नहीं जाने के कारण ये वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सके थे। तो ये आबादी अभी तक भी हमारे प्लानिंग एरिया में है। प्लानिंग एरिया में होने की वजह से यहाँ पे किसी प्रकार का अन्य विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। इन लोगों से वार्ता बराबर नेता लोग करते हैं कि भाई आपको कहीं शिफ्ट करें, उसमें जंक्शन जाने के लिए राजी नहीं थे। तो कोई दूसरी जगह जैसे भी कोई बात होगी करेंगे या सरकारी स्तर पे डीनोटिफाइड का कोई आदेश हो तो उसको डीनोटिफाइड करके इनसे कोई दूसरा काम दूसरी जगह कोई काम करवाया जा सके तो ही कोई आगे प्लानिंग इसकी हो सकती है। हम मार्केट टाउन स्थित मिथिला कॉलोनी में नाली और सड़क निर्माण कार्य अवरुद्ध हो रहा है। बताया जाता है कि नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों के कब्जे को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि दूसरे लोगों के कब्जे तोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ पार्षद बहरू ठाकुर ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। वे खुद चाहते हैं कि कब्जे बिना किसी भेदभाव के हटाए जाएं। भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नगर आयुक्त मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रुकना रुकना। तोड़ के नालियाँ सीधा तरीके से बनाया गया। जैसे बहरू ठाकुर ने हमें बताया था कि जिस तरह आप तोड़ दो तो नाली बढ़िया बन जाएगी। तो उसके बाद बहरू ठाकुर ने कहा था कि इधर वाला जो एरिया है वो नाली जब बनाएंगे तो इधर का भी मकान तोड़वाएंगे तो एक मकान के लिए वो नाली टेढ़ी करने को तैयार है। कुल मिला के कह रहे थे वो इसको भी सीधा करेंगे। 2 तरफ अभी तक वर्तमान में जो नाली बनाई गई है वो एकदम सीधी गई है, किसी का 5 फुट तोड़ा गया, किसी का 15 फुट तोड़ा गया, नाली को सीधी किया गया। तीसरी तरफ जो नहीं तोड़ा गया है वही हमारे आपसे निवेदन है उसको सीधा किया जाए, क्योंकि उसके निर्माण चालू हुआ है और वो 3-4 आपके ही कर्मचारियों का मकान है, इसलिए ये भेदभाव नहीं चलेगा। जो अतिक्रमण में आ रहा है उसको तोड़ के नाली सीधा रूप से बनाया जाए। नाली जो पहले था सर उसको क्या है कि तोड़ा गया उस रूल के हिसाब से उनका भी तोड़ के सीधा किया जाए। भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। DYFI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
35 की तरफ से हम आए हैं। हनुमान मिथिला मंदिर के पीछे जो जगह है उनमें भी बोरू ठाकुर पार्षद की तरफ से या मान लो कि नगर परिषद की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है। जो पहले हमें जिस हिसाब से बोरू ठाकुर और नगर परिषद के लोगों ने बताया कि इतनी जगह हमें दे दो, उस हिसाब से हम यहाँ पर निर्माण करके नाली बनाएंगे, उधर से हमने सब जने ने मिलकर उतनी दे दी। इस साइड जो एक तरफ का वो एरिया आता है जो नगर परिषद के मान लो कि 2-4 कर्मचारी हैं, उनके कब्जा किया हुआ है और उन्होंने नाली सीधा करने के बजाय टेढ़ा नाली बनाने का वो कोशिश कर रहे हैं, अभी काम चालू कर रहे हैं। तो हमारी मांगे ये है कि हम काम ये चालू नहीं होने देंगे जब तक वो नाली सीधी ना करे। तो हम ये अवगत कराने के लिए आए हैं कि जो भेदभाव चल रहा है, लोगों का 2 साइड एकदम सीधा नाली बनाया है, तोड़ा गया है, और तीसरी साइड जो कर्मचारी रहते हैं नगर परिषद के, उनका तरफ तोड़ा नहीं गया। इसके साथ जो पार्षद का मिली भगत है या कर्मचारियों का मिली भगत है, उसको लेके हम विरोध करने के लिए आए हैं कि भेदभाव ना करें और नाली को सही रूप से। 33 नंबर वार्ड एग्रीकल्चर लैंड है, अनऑथराइज्ड बसा हुआ है, कृषि भूमि अपने हिसाब से कोई प्लॉट वलॉट काट के गए हैं, तो उसमें नगर परिषद अपना काम कर रही है। हमने वहाँ पे काफ़ी जगह सड़कें नालियाँ बनाई भी है। अब ये अपनी मांग लेकर के आए हैं, तो इनके भी बारे में अभी मैं शाम को जा करके 5:30 बजे का टाइम दिया है मैंने, 5-6 बजे जाएंगे, मौका देखेंगे और एस्टिमेट बना करके जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। जो बाढ़ के अंदर जो नाला निर्माण हुई है या नाली निर्माण हुई है, उसमें क्या है जी, जो जहाँ तक लोगों की कब्जे हैं उसके छोड़ते हुए वो नाली बनाई गई थी और आज भी वही काम चल रहा है। अगर कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मैं नगर परिषद प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि पट्टे निकाल करके और जो भी कब्जे में हैं उनको हटाया जाए, ताकि जो अपने शिकायतकर्ता जो हैं ये खुद ही 20-30 फुट पट्टे के अलावा कब्जा कर रखे हैं, तो अतः कार्रवाई हो तो समान रूप से हो और पट्टे के आधार पर होनी चाहिए। कांग्रेसी पार्षद मनोज सैनी ने नगर परिषद में सभापति और आयुक्त का कक्ष पहली मंजिल पर होने पर सवाल उठाया और कहा कि दिव्यांगों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने दिव्यांगों की समस्याओं को देखते हुए ठोस उपाय करने की जरूरत पर बल दिया। कुछ कमियां रह गई थी। आज दिव्यांग जन जो लोग आते हैं, आज बड़ी विचित्र बात है कि सभापति का कक्ष ऊपर, आयुक्त महोदय का कक्ष ऊपर, निर्माण शाखा का कक्ष ऊपर, भूमि शाखा का कक्ष ऊपर, जो कि आम आदमी से जुड़ी समस्याओं के लेकर के लोग आते हैं, ज्ञापन देने के लिए आते हैं। उसमें अगर यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आता है, उसके लिए ये बड़ी समस्या पैदा होती है कि वो ऊपर कैसे जाए। कल मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दिव्यांग व्यक्ति ऊपर आया और मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उस कर्मचारी को कहा कि भाई आप उसको ऊपर क्यों बुलाया आपने, आप इस तरह अगर व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप नीचे जा करके ज्ञापन दो। और मैंने आज ये ज्ञापन दे करके मांग की है कि दिव्यांग जनों के लिए या तो लिफ्ट की व्यवस्था की जाए या फिर यहाँ एक रोप वे बनाया जाए। और आप देखो नगर परिषद के प्रेस द्वार पर भी रोप वे नहीं बना हुआ, ऐसा रोप वे नहीं बना हुआ ताकि कोई दिव्यांग व्यक्ति उस पर आ करके या व्हील चेयर पर आकर के उस पर आ सके। ऊपर तो आने की बहुत बड़ी बात है, तो मैं इससे मांग कर। युवाओं में देश को लेकर कुछ कर गुजरने का जज्बा देखा जा रहा है। हनुमानगढ़ के रमन खगड़िया को ही देखिए, उन्होंने चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश देने के लिए भारत भ्रमण का फैसला किया है। इसके तहत रमन ने अपने दोस्तों के साथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की। बताया गया कि 2 माह में 15,000 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। वेरीफाई करेंगे, उसके बाद कहीं जाके मेरा ये पूरा मतलब मेरे नाम पे ये रिपोर्ट बनेगा। मैं इसके लिए निकल रहा हूँ परसों सुबह चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से पहले मैं जाऊँगा हिमाचल, शिमला, मनाली, उसके बाद जाऊँगा लद्दाख कश्मीर में, लद्दाख घूम के फिर आगे श्रीनगर, फिर श्रीनगर से नीचे पंजाब में अमृतसर, फिर अम्बाला, फिर देहरादून, उत्तराखंड का देहरादून हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, यूपी का लखनऊ, फिर बनारस, बनारस जाऊँगा ईस्ट में पटना की ओर, पटना से आगे जलपाईगुड़ी, फिर सिक्किम होते हुए फिर आगे गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद शिलोंग और पूरा ईस्ट अराउंड मार के वहाँ पे जो मैप दिया हुआ है। उसके बाद नीचे कलकत्ता की ओर आगामी यात्रा है जो गिनीज वर्ल्ड और रिकॉर्ड के लिए की जाएगी। उसके लिए ये सभा रखी गई है। जो मेरे मित्रगण हैं, जो क्लब के सदस्य हैं, वो यहाँ पे मतलब मिलने आए हैं, मुझे शुभकामनाएं देने यहाँ पे आए हैं। ठीक है, मैं ये अटैम्प्ट कर रहा हूँ गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के लिए। एक ऐसा कदम है जो कि पूरे वर्ल्ड में आज तक जिसका ध्यान नहीं गया कि ऐसा भी रिकॉर्ड बन सकता है क्या। इस रिकॉर्ड में मैं पूरे भारतवर्ष में 15,000 किलोमीटर की यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करूँगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मतलब बस या फिर ट्रेन से। ऐसी यात्रा आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं की है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से मैंने बात की,
उन्होंने स्पेशल कैटेगरी बनाई इसके लिए और इसको मान्यता दी। किस उद्देश्य, जैसे क्या लोगो रहेगा आपका? जैसे इस यात्रा के साथ साथ मैं एक संदेश भी मतलब दे रहा हूँ। जो मैंने पिछली बाइक यात्रा की थी उसमें भी मैंने किया था और इसी को मैं फॉलो करते हुए मेड इन चाइना जो वस्तुएं हैं उनका मैं बहिष्कार कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिस भी स्टेट में जाऊँगा, 29 स्टेट्स में जिस शहर में जाऊँगा वहाँ पे स्कूल या कॉलेज में जाके सेमिनार किए जाएंगे और उस सेमिनार में जो बच्चे हैं जो कि कल का भविष्य है उनके थ्रू ये बात आगे पहुंचाई जाएगी कि चाइना का सामान अपने क्यों नहीं खरीदना चाहिए और इसका भारत के ऊपर, भारत की इकोनॉमी के ऊपर या आम जनता के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। इस कदम के लिए मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ इसको कि बहुत ही सराहनीय कदम है भाई का मेरे, और जल्द से जल्द पूरा करे। और चाइनीज़ प्रोडक्ट की जैसे इन्होंने बात कही, वो आज के टाइम में इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है कि जब तक अपने हम खुद के देश की चीज़ें ही नहीं यूज़ करेंगे और बाहर वालों की चीज़ें यूज़ करते रहेंगे तो खुद का कैसे कुछ होगा। इसलिए बेस्ट ऑफ लक भाई, और जल्द से जल्द आपकी ये पूरी होए यात्रा। एनजीओ के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ जाते हैं। बताया जाता है कि लालगढ़ के एक एनजीओ ने कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की है, लेकिन उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता। इससे कर्मचारियों की हालत खराब हो जाती है। ये कर्मचारी हैं राजकीय जिला अस्पताल के, कुछ सुरक्षा गार्ड हैं तो बाकी सहायक कर्मचारी। व्यथा यह है कि उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, जबकि राजकीय अस्पताल की ओर से समय पर भुगतान कर दिया जाता है। इसलिए उन्होंने अस्पताल के अधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। लालगढ़ पब्लिक स्कूल से है जो एनजीओ है, उसने हर बार हमारे तनख्वाह में घपला करता है। कभी किसी को 13 तारीख को तनख्वाह देती, कभी खाते में डालता है, कभी खाते में नहीं डालता। हर बार परेशान रहते हैं। 5,000 रुपये में सैलरी मिलती है, उसी के अंदर हमें घर चलाना पड़ता है और बच्चों को पढ़ाई है, लिखाई है, सब उसी से हम परेशान रहते हैं। ना वो टाइम सिर तनख्वाह देता है और ना ही कोई बात है। साहब वो कहते हैं, अधिकारियों को कहते हैं तो वो कभी साहब का फ़ोन नहीं चकता, अधिकारियों को फ़ोन नहीं चकता, ना हमारा फ़ोन चकता है। वो फ़ोन चकने के बाद कहता है अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। 10 दिनों से हमें परेशान कर रखा है। कभी किसी का नाम लेता, हमने उनको दे दी, कभी उनको दे दी। जब किसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं भैया हमारे को तनख्वाह नहीं दी है, तनख्वाह उसने किसी और को दे दी। अब हमें इतने मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। अब काम कहीं सांत्वना नहीं मिलती है तो पीएमओ साहब के पास जा करके जो अच्छी कार्रवाई करवा के अगर नहीं करते हैं तो हम उसके पास कार्य बहिष्कार करेंगे। माध्यम से पेमेंट होता है, एनजीओ ने बिल बना के दे दिया, एनजीओ को भुगतान कर दिया चेक द्वारा, अब वो इनके अकाउंट के थ्रू इनको भुगतान करेगा। अब ये कह रहे हैं पैसे नहीं मिले सर इनको। हाँ तो एनजीओ ने दिए नहीं, हमें ये गलत थोड़ी करेगा। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसका समापन 25 जुलाई को होगा। बालाजी क्लब की ओर से हो रहे आयोजन में 80 टीमें भाग ले रही हैं। आपको बता दें कि इस आयोजन का खास मकसद है युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना। बालाजी क्लब की ओर से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसमें 80 टीमें भाग ले रही हैं। पार्षद राजेश मदान ने कहा कि टूर्नामेंट के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। क्लब द्वारा पहली बार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें जिले की लगभग 80 टीमों ने भाग लिया है। प्रत्येक दिन 5-6 मैच खेले जाते हैं। 25 तारीख तक ये प्रतियोगिता चलेगी। फाइनल विजेता को 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा और जो विजेता रहेगी उसे 5100 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। बालाजी क्लब के जो ये सदस्य हैं, अभिमन्यु शर्मा, हमारे चौधरी साहब, मनु मोटसरा, इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये ग्राउंड साफ किया है। पहले दिन बारिश के बाद जब ग्राउंड काफ़ी खराब हो गया था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी यहाँ ट्रैक्टर वगैरह लगा कर पानी निकालने के लिए। अब बड़ा सुचारू रूप से ये मैच चल रहा है। इससे क्या होगा, युवाओं को बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। जो आज के नौजवान नशे वगैरह में जा रहे हैं, खेल की ये करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर वो उनका सहयोग होगा, आगे खेलेंगे। उस वजह से क्या होगा, उनका दूसरी तरफ से ध्यान हटके क्रिकेट की तरफ जाएगा। यहाँ के हमारे युवा जो भी हैं, सबने मिलके ये बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है। आरोग्य समिति की प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का भ्रमण किया। उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि वे वार्डों में जाकर पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कराने में योगदान देंगे। ठीक है, तो आप सारी विधि किया करे, ऊपर करे, आज से समझो, फिर जाके मोहल्ला में बताओ बेटी की डिलीवरी हो है तो बैठ के बच्चा में लेके प्राइवेट में जाओ, जटे पक्का सिजेरियन डिलीवरी होगी और बच्चा ने भर्ती करने के बच्चा तो भर्ती कर लियो डिलीवरी के बाद में, तो मन कौन लगा कि 1 लाख 1.5 लाख उनका कम छोटा है और अटैक सब कुछ फ्री है।
₹1 भी थाने अगर जेब में नहीं है नी तो भी थारा बच्चा से घरे ले जाओ। और प्राइवेट में अगर थारे जेब में ₹1,00,000 है तो भी घरे ले जा। तो बच्चा ने मन बोला है जीवित बच्चों को बिल्कुल फ्री दी जा रही है, लोगों ने पता भी कोनी। ई वास्ते थाने में लाया इथे मोहल्ले का बे लोगों जिका सारा में टच में रहो, सारा जानकारी दो जिका भी लोग मानने, ठीक है। तो थे बार बताऊंगा इसी फैसिलिटी मिल रही है। मैं आंखें देखी है, मैं आंखें मैं बता दूं भी फर्क हो सकता है, लेकिन आंखें देखी नहीं फर्क हो नहीं होता, ठीक है नहीं। स्वास्थ्य मिशन के तहत हमारे हनुमानगढ़ जिले में कुल 110 महिला आरोग्य समिति बनी हुई है, जिसमें जो स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती और झुग्गी झोंपड़ियों एरिया की महिलाएं हैं, उनके तहत उसके लेकर के ये समितियां उन्हीं को जोड़ करके बनाई गई है। इसका मेन उद्देश्य है भी उस मोहल्ले में आ रही जो कच्ची बस्तियों के अंदर जो टीकाकरण से वंचित बच्चे रह जाते हैं, जो ANC से वंचित बच्चे रह जाते हैं, तो उनको ये लाभ देना भी कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसका पूरा टीकाकरण ना हुआ हो, कोई भी महिला ऐसी ना रहे जिसका कोई प्रकार का, जैसे गर्भवती महिला होती है उसका जो ANC चेकअप होता है, उसकी जो जांचें होती है, वो सारी की सारी सुविधाएं उसको मिले। और जो सुविधाएं निःशुल्क हमारे द्वारा यानी सरकार के द्वारा राजकीय जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हनुमानगढ़ जंक्शन, केनाल कॉलोनी, शहर और एक सुरेशिया जो में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और टाउन जिला अस्पताल, जो ये संस्थान बने हुए हैं, इनके द्वारा जो निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है, इनका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। और आज जिला अस्पताल के और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।